नमस्कार, मेरा नाम है श्रेया और आप देख रहे हैं न्यूज़ आर। उत्तर प्रदेश सरकार यानी कि योगी आदित्यनाथ की सरकार जो है अब वाहनों के क्षेत्र में एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। जी हाँ, इस वक्त मेरी मौजूदगी है टाटा मोटर्स में और आज यहाँ पर 10 लाख वाली कमर्शियल गाड़ियों को जो है योगी सरकार हरी झंडी दिखाएगी। तो चलिए क्यों ना कुछ हमारे साथ लोग हैं, कुछ वर्कर्स हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार किस तरीके से उत्तर प्रदेश अब औद्योगिक के क्षेत्र में बढ़ रहा है, किस तरीके से औद्योगिक विकास अब हो रहा है। जिस तरीके से एक समय पर बीमारू राज्य हुआ करता था उत्तर प्रदेश, अब किस तरीके से उद्योग के क्षेत्र में और देश विदेश से किस तरीके से कंपनियां अब आ करके हमारे देश में निवेश कर रही है। सर, क्या नाम है आपका? धनंजय कुमार शर्मा। सर, आज जो है 10 लाख गाड़ियों का जो है आज हरी झंडी दिखाएंगे योगी आदित्यनाथ, कैसे देखते हैं इसको आप? हम लोग बहुत गौरवान्वित फील कर रहे हैं जी। कहते थे कि उत्तर प्रदेश एक बीमारू राज्य है, यहाँ पर दूसरी देश की कंपनियां आके निवेश नहीं करती थी। अब इसमें बढ़ोतरी हुई, अब कई ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने जा रही है। क्या लग रहा है कि अब योगी सरकार के आने के बाद अब बदल रहा है उत्तर प्रदेश की छवि? बहुत हर चीज़ें बदल रहा है, निवेश में बढ़ रहा है, बदल रहा है, शासन प्रशासन बदल रहा है, जितने भू माफिया और सारे माफिया हैं सबका सफाया हो रहा है। उत्तर प्रदेश छोड़ के जा रहे हैं, कुछ लोग देश छोड़ के जा रहे हैं, परिवर्तन तो हो रहा है। आपने देखा था पहले क्या इतने निवेश होते थे, क्या इतनी जो योजनाएं आ रही हैं या फिर जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दिया जा रहा है, गाड़ियों पे ध्यान दिया जा रहा है, पहले ऐसा कुछ था? नहीं, पहले था लेकिन कम था। इस समय उस पर बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसकी बढ़ोतरी हो रही है, जिससे रोज़गार में बढ़ रहा है। जब हम ज्वाइन किए तो उसमें लगभग 2,500-3 हज़ार एम्प्लॉय थे, इसमें लगभग 7,000 एम्प्लॉय हमारे यहाँ टाटा मोटर्स में। आपको लग रहा है कि उत्तर प्रदेश एक औद्योगिक का केंद्र बन रहा है? जी बिल्कुल बन रहा है जी। ठीक है। और सर, क्या नाम है आपका? विनोद कुमार। क्या लग रहा है क्या उत्तर प्रदेश औद्योगिक का केंद्र बन रहा है, बदलाव हो रहा है उत्तर प्रदेश में? जी, किस तरीके का बदलाव हो रहा है, कैसे बदलाव हो रहा है, कुछ बताएंगे? जैसे कंपनियां आ रही हैं उससे लोगों को रोज़गार भी बढ़ रहा है। जो लोग रोड पे टहलते थे अब कम से कम वो रोज़गार तो है। रोड पे डालते थे मतलब माने रोज पर लोग टहलते थे, इतने लड़के पड़े हुए हैं। रोजगार होके घूमते थे। हाँ, तो वैसे अगर हमारी कंपनी आएंगी उसमें रोज़गार मिलेगा। रोजगार के क्षेत्र में ये सरकार बढ़िया कदम उठा रही है, आपको लग रहा है? जी सर, आपको क्या लग रहा है, क्या रोजगार को लेकर के ये सरकार जो है अब अच्छे कदम उठा रही है? बहुत अच्छे कदम उठा रही है। इतना अच्छा पहले कोई किया ही नहीं था जितना अच्छा हमारे बाबा के राज में हो रहा है। हाँ, क्या अच्छा हो रहा है? अब देखना नहीं है ना, किसी को बताना है, सबके आंखों के सामने दिख रहा है। बताना नहीं है, दिख रहा है। हाँ, दिख रहा है। आपको लग रहा है कि जिस तरीके से एक टाइम पे उत्तर प्रदेश एक बीमारू राज्य हुआ करता था, दूसरी कंपनियां यहाँ पे निवेश नहीं करती थी, अब ये बढ़ रहा है? जब पहले से माफिया राज था तो कहाँ से माफिया लोग अपने आगे किसी को चलने देंगे? जब बाबा का राज काज आया तो सब सही से है। हाँ, इसमें सब कुछ सही कुछ चलने लगा। पहले तो लोग यहाँ किसी कंपनी को लगने नहीं देते थे, अब यहाँ कंपनी को बुला के उत्तर प्रदेश में लगाया जा रहा है ताकि अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिले। बाहरी कंपनियां आ रही हैं, उत्सुक है उत्तर प्रदेश में जो है रोजगार। नहीं रही है, बुलाया जा रहा है। पहले लोग बुलाते नहीं थे, अब बाबा इन लोगों को बुला रहे हैं। सारी सुख सुविधा, जिसको दाना पानी नहीं दिया जाएगा तो कहाँ आएगा? यहाँ सब दाना पानी सब कुछ मिल रहा है, बाबा दे रहे हैं तब लोग आ रहे हैं। टैक्स फ्री किया जा रहा है। योगी गवर्नमेंट का ये कहना है कि $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी उत्तर प्रदेश को बनाएंगे। आपको लग रहा है कि जिस तरीके से काम हो रहे हैं बन पाएगा? बहुत जल्दी बन जाएगा। हाँ, बहुत जल्दी बन जाएगा। आज आपको लगता है कि जिस तरीके से आज 10 लाख वाहनों का जो हरी झंडी दिखाया जाएगा, कितना रोजगार के साधन इससे उत्पन्न होंगे? रोजगार के साधन असंख्य में उत्पन्न होंगी। हम लोग भी खुश हैं ताकि टाटा मोटर्स में आने का सौभाग्य मिला और हम लोग इतना गौरवान्वित महसूस अपने आप को करते हैं कि ऐसे बड़ी कंपनियों में हम लोग अपना सेवा प्रदान करते हैं। हाँ, रोजगार के लिए कुछ काम करिए, मतलब क्या अब रोजगार के फील्ड में बढ़ रही है, रोजगार बढ़ रहा है? हाँ, 100% बढ़ रहा है। रोजगार बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। पहले यहाँ बहुत कम संख्या हम लोग काम करते थे, अब अधिक संख्या हम लोग काम कर रहे हैं। पहले महिलाएं यहाँ बिल्कुल नहीं थी, अब 100% में महिलाएं आ रही हैं, कदम से कदम कंधे से कंधे मिला के काम कर रही हैं। तो इसमें अब महिलाओं की भी सहभागिता बढ़ रही है? हाँ, 100% हो गया महिलाएं। अभी 30% है। 30% महिलाएं इसमें हैं। अब मतलब अब जो एक और भी एक नया अधिनियम आया हुआ है कि जिससे अब महिलाएं अब संसद तक जाएंगी, मतलब अब राजनीति भी करेंगी। तो आपको लग रहा है कि जो सरकार है महिलाओं को हर फील्ड में बढ़ाने के लिए काम कर रही है? बिल्कुल कर रही है और करना भी चाहिए,
क्योंकि प्रतिभा जो भी लोग भी आ रहे हैं, क्या क्या महिलाएं आप दिव्यांग लोग भी आ रहे हैं, उन लोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। हाँ, दिव्यांगों के लिए भी रोजगार के साधन खोले जा रहे हैं। दिव्यांग लोग आ रहे हैं, अपना अच्छे से काम कर रहे हैं, वो भी लोग अपने अंदर की भावनाओं को निखार कर रहे हैं। मतलब कोई किसी भी वर्ग का इंसान हो, कैसे भी इंसान हो, सबको जो रोजगार के साधन बराबर मात्रा में दिए जा रहे हैं। हाँ, कोई भेदभाव नहीं है, सभी लोगों को समान हक है। हाँ, मोटर्स में सिर्फ टाटा मोटर्स में। चलिए हम और भी लोगों से जुड़ते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से बराबरी का हक दिया जा रहा है। सर क्या नाम है आपका? रविंद्र कुमार। आपको लग रहा है कि रोजगार के लिए सरकार अच्छे उत्कृष्ट कदम उठा रही है? हाँ, उठा रही है। क्या कुछ कर रही है रोजगार के लिए? अरे हमारे रोजगार के लिए नई नई कंपनियों को ऑफर दे रही है, यहाँ पे बुला रही है। बुला रही है। तो आपको लग रहा है कि इससे जो है अपने उत्तर प्रदेश की छवि बदलेगी? क्यों नहीं बदलेगी? देश बदलेगा, उत्तर प्रदेश बदलेगा, देश बदलेगा, हम बदलेंगे, देश बदलेगा। ठीक है सर। सर क्या नाम है आपका? ये अनिल कुमार प्रजापति। आपको लग रहा है कि उत्तर प्रदेश की छवि बदल रही है? जी जी, बिल्कुल बदल रही है, बदलना भी चाहिए, क्योंकि नई सरकार का गठन इसीलिए किया जाता है कि कुछ नया हो, तो इसलिए बदलना भी चाहिए। हम लोग उम्मीद रखें कि और अच्छा हो, और अच्छा करना भी चाहिए। सरकार का यही फर्ज है, इसीलिए सरकार बदली जाती है और नई सरकार बनाई जाती है कुछ अच्छा करने के लिए। सरकार, आपने बोला कि सरकार बदली जाती है और नई सरकार बनाई जाती है, और ये सरकार 2 टर्म से रह रही है, तीसरी बार भी 27 के इलेक्शंस होने वाले हैं। आपको लग रहा है कि जिस तरीके से ये काम कर रही है, क्या तीसरी बार भी बाजी मारेगी अगर इसके कामों के बेस पे बात किया जाए तो? जी, हो सकता है, बाजी मार सकती है, बट ये है कि अभी कहा नहीं जा सकता कि आगे क्या होगा। ये अच्छा करते रहेंगे तो अच्छा होगा। आपको लग रहा है कि बेहतर कर रहे हैं? जी, अच्छा कर रहे हैं, कुछ क्षेत्र में अच्छा कर रहे हैं, कुछ क्षेत्र में अभी थोड़ा और सुधार करने की ज़रूरत है। ठीक है। अभी सर ने बताया कि महिलाओं को भी प्रॉपर भागीदारी मिल रही है, तो लग रहा है कि अब महिलाओं का भी उत्थान हो रहा है? जी जी, होना भी चाहिए, क्योंकि पुराने से महिलाओं को बहुत दबाया गया है, इसलिए अब होना भी चाहिए, क्योंकि महिलाएं भी पीछे नहीं हैं। वैसे भी क्या कहते हैं कि अब महिलाओं को घर का मुखिया भी बनाया गया है, तो इसलिए महिलाओं को भी तो सहभागिता होनी भी चाहिए। हम लोग भी चाहते हैं कि सब साथ में मिल के काम करें, कंधे से कंधा मिला करके काम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर क्या नाम है आपका? नीरज कुमार यादव। सर क्या लग रहा है, क्या उत्तर प्रदेश में अब बदलाव हो रहा है? हंस क्यों रहे हैं? बदलाव तो हंस इसलिए रहा है कि हमारे नाम के आगे यादव लगा। यादव लगा है, मुझे भी लगा। देखिए, बदलाव तो बहुत हुआ है। फिलहाल लखनऊ में हम लोग जब से आए हैं देख रहे हैं, फिलहाल 20-22 सालों में जो कुछ नहीं था, आज इस एरिया में हम उद्घाटन कर रहे हैं 10 लाख गाड़ी का। ये जंगल हुआ करता था। आज हमारी सरकार की देन है कि यहाँ पे इंडस्ट्री लगी, कंपनियाँ आई, और अगल बगल बहुत सारी कंपनियों का उद्घाटन हुआ, कंपनी आई, रोज़गार मिला लोगों को। साथ ही साथ हमारे इधर भी बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिला। रोजगार के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की छवि बदल रही है? फिलहाल लखनऊ के बारे में बताएं तो बदली है, बाकी स्टेटों में तो मैंने घुमा नहीं है। योगी आदित्यनाथ जैसा कहते थे कि पहले जब पिछली सरकारें थी तो ये बीमारू राज्य हुआ करता था उत्तर प्रदेश, लेकिन अब ये विकसित हो रहा है, बदल रहा है, एम्प्लॉयमेंट के नए साधन खुल रहे हैं। आपको लग रहा है क्या? देखिए, मेरे हिसाब से तो जैसे आज से 15 साल पहले दूसरी की सरकार थी, 10,000 रुपया कमाते थे, आज हम 50,000 रुपया कमा रहे हैं। तो इस हिसाब से पहले जो सरकार थी जिसकी उसकी क्षमता थी, जो उसके पास साधन था, उस हिसाब से उन्होंने तरक्की किया। आज जिसके पास जो क्षमता है, जितनी कैपेसिटी है, उतना अपना कर रहा है। अब इसमें अब तुलना करने के लिए अब सरकार आएगी तो ही पता चलेगा। अच्छा, आपको क्या लगता है बेहतर काम कौन सी सरकार ने किया है? बेहतर काम कौन सी सरकार ने किया है? किस सरकारी बात करें? बेहतर किसी तो फील्ड में आपको कांग्रेस सरकार ने बेहतर किया। आज ये कंपनी का जो देन है, चाहे जितनी इंडस्ट्री हैं बाकी हमारे पूरे भारत देश में, कांग्रेस की देन है। अगर उत्तर प्रदेश के शासनकाल की बात किया जाए तो मायावती थी, अखिलेश यादव थे, और अब योगी आदित्यनाथ है। अपने क्षेत्र में सही है, तीनों अपने अपने जगह पे अपने अपने समय में अच्छा काम किया है। हम किसी की शिकायत नहीं करेंगे। किसी की शिकायत नहीं करेंगे। आपके हिसाब से कोई बेहतर नहीं, सब बराबर है? सब बराबर है, कोई बेहतर नहीं है, बदलाव नहीं हुआ उत्तर प्रदेश में? बदलाव तो हुआ ही है, बदलाव तो हो ही रहा है। कहते हैं कि देखिए, मेरे कहने का मतलब, जब हम 5,000 रुपया कमाते थे, किराए पर रहते थे, आज 50,000 रुपया कमा रहे हैं, तो हिसाब से अब तुलना करें 5,000 रुपया और 50,000 रुपये में, तो कुछ तरक्की होनी चाहिए ना। उस समय हम पैदल चलते थे, आज गाड़ी चल रहे हैं। सर हमारी हमारे बदलाव हुआ है क्या नहीं हुआ है, तो हिसाब से, समय के हिसाब से सब कुछ बदलाव होना चाहिए। समय के हिसाब से बदला है जी। सर। कहते हैं कि पहले जो था गुंडा माफिया राज बहुत ज़्यादा था, और अभी काफ़ी हद तक थम गया है। आपको लग रहा है क्या? अब इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, इसके बारे में हमको ज़्यादा नॉलेज नहीं है। ज़्यादा नॉलेज नहीं, इस पे बात नहीं करेंगे। नहीं, कोई बात नहीं। सर क्या नाम है आपका? अरुण यादव। अरुण यादव।
क्या क्या लगता है सर, उत्तर प्रदेश की छवि बदल रही है, जिस तरीके से बीमारू राज्य था, क्या अब उत्कृष्ट बन रहा है, क्या बदलाव हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है उत्तर प्रदेश में? जी डेवलपमेंट हो रहा है। मानते हैं? हाँ जी। रोजगार के लिए सरकार काम कर रही है? जी बिल्कुल कर रही है। हाँ सर, महिलाओं को भी जो है काफ़ी हद तक जो बराबरी का हक मिल रहा है, आपको लग रहा है? हाँ जी बिल्कुल मिल रहा है, महिलाएं बहुत आई हुई हैं। आज आपको क्या लगता है कितने रोजगार के साधन उत्पन्न होंगे? अब देखते हैं कितना, इसका जानकारी नहीं। बहुत सारे होंगे। ठीक है सर। सर क्या नाम है आपका? आलोक मिश्रा। सर क्या लग रहा है, क्या उत्तर प्रदेश अब बदल रहा है? बदल रहा है, काफ़ी चेंजेस हो रहे, ग्रोथ हो रही, रोज़गार आ रहा, इंडस्ट्रीज आ रही है। नए नए रोजगार के साधन खुल रहे हैं? हाँ बिल्कुल खुल रहे हैं। आपको लगता है कि हाँ सबको दिखाई दे रहा है, आपको लगता है जिस तरीके से पहले बीमारू राज्य था, बदल करके अच्छा राज्य बन रहा है, बदलाव हो रहा है? बिल्कुल काफ़ी चेंज है। माफिया राज, गुंडा राज ये सब खत्म हो रहा और नई नई इंडस्ट्रीज आ रही है, ग्रोथ कर रही है, इन्वेस्टमेंट आ रहा, तो रोज़गार बढ़ेगा ही बढ़ेगा। रोजगार मिल रहा है कि नहीं? मिल रहा। सर क्या लग रहा है, रोजगार मिल रहा है कि नहीं? ज़रूर रोज़गार मिल रहा है, लेकिन टेम्पररी रोज़गार ज़्यादा है जो एड हॉक पे है। थोड़ा परमानेंट रोज़गार की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। ये टेम्पररी रोजगार है? मतलब बहुत सारे जो रोज़गार पैदा हो रहे हैं वो बहुत मतलब शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, अगर लॉन्ग टर्म होगा तो और ज़्यादा फ़ायदा में रहेगी। बाकी आपको क्या लगता है, जिस तरीके से एक छवि बनी थी कि यहाँ पर लोग दूसरे देशों से आकर के, दूसरे प्रांतों से लोग आकर के यहाँ पर निवेश नहीं करते थे, अब सरकार कह रही है कि अब लोग आते हैं, निवेश भी करते हैं, देश विदेशी कंपनी आ रही हैं, उत्तर प्रदेश को बढ़ावा दे रही हैं, नई नई इंडस्ट्रीज़ खुल रही हैं, आपको लग रहा है कि ये बदलाव हो रहा है? नहीं, बिल्कुल ये बदलाव है, क्योंकि पहले इन्वेस्टमेंट में कमी थी, अब थोड़ी इन्वेस्टमेंट काफ़ी बढ़ गई है। पहले से तो इंक्रीज़ हो ही गई है, धीरे धीरे और इंक्रीज़ होना चाहिए। जैसे जैसे माहौल अच्छा होगा वैसे वैसे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आएगा, तो ध्यान देना चाहिए कि माहौल अच्छा रहे हर समय। माहौल अच्छा हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, समय के साथ साथ इम्प्रूवमेंट ज़रूर हो रहा है। ठीक है सर, थैंक यू। सर क्या नाम है आपका? इंद्रजीत सिंह। क्या लग रहा है, क्या उत्तर प्रदेश अब बदल रहा है, माहौल अच्छा हो रहा है, रोजगार के साधन खुल रहे हैं? बिल्कुल खुल रहे हैं, पहले से बहुत बेहतर है, हो रहा है, तरक्की हो रही धीरे धीरे, और अब तो चाहते हैं बाहर की कंपनियां और आए और निवेश करें यहाँ पे, और सबको रोज़गार मिले, महिलाओं को भी मिले। जिस हिसाब से टाटा मोटर्स तो फिलहाल दे ही रही है सभी लोगों को, और महिलाओं का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है और अभी चल भी रहा है इस समय। महिलाओं को भी बराबरी की का सहभागिता मिल रहा है यहाँ पर, अभी एक सर ने बताया कि महिलाओं को भी रोजगार मिल रहा है। बिल्कुल मिल रहा है, हालांकि हमें काम कर भी रही हैं साथ में, कंधे से कंधे मिलाकर काम करती हैं। कंधे से कंधा मिला जी बिल्कुल। आपको लग रहा है कि सरकार जो है हर एक जात, धर्म, लिंग, हर एक मतलब हर एक क्षेत्र में काम कर रही है? बिल्कुल कर रही है, उसमें कंपनी देखो कोई भी हो, जात बरादरी तो बात की बात है, उसमें नहीं मैटर करता है ये चीज़। हमको कम से काम जरूरी है, पहले आप रोज़गार क्या मिल रहा है उससे मतलब जात का कोई मतलब नहीं है। आप काम आपको मिले, जो भी मिले, छोटा बड़ा काम नहीं होता है, काम मिले आप कहीं भी कर सकते हैं, जो भी काम मिले आप। आज 10 लाख जो है गाड़ियों का यहाँ से हरी झंडी दिखाया जाएगा, आपको लग रहा है इससे बड़ा एक रोज़गार का साधन उत्पन्न होगा? बिल्कुल, एक्चुअली जैसे 10 लाख तो ये तो हमारा टारगेट है, और हम लोग चाहेंगे तो 10 लाख या और 50 लाख तक पहुँचें, और टारगेट और बढ़ाना है। बिल्कुल बिल्कुल बढ़ाना है, इसको तो रोकना ही नहीं है हम लोगों को। जितना बढ़ता है तो हम लोगों के लिए बेटर रहेगा, आगे रोजगार के लिए बेटर रहेगा। आपको लग रहा है 2029 तक जो है उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगी? कोशिश करते हैं, देखते हैं, लेकिन कोशिश करने वाली कभी हार नहीं होती है। लोग लगे हुए हैं, हम लोग सारे लोग। बाकी जैसे आप देख रहे हैं कि कंपनियाँ आ रही हैं हमारा, है ना, ईवी में भी हम लोग अभी योगदान देंगे। ईवी का अगर हम लोगों को मिलता है टारगेट तो हम लोग उसको भी पूरा करेंगे। सर आपको क्या लग रहा है, क्या उत्तर प्रदेश की छवि जो बीमारू राज्य की थी अब बदल रही है? बदल चुकी है, अब बढ़िया रहा है, सब चीज़ अच्छी है और बढ़िया कार्य हो रहे हैं, काम अच्छा हो रहा है, सब बढ़िया हो रहा है, इसमें कोई। क्या लगता है, हमेशा से आरोप लगते हैं इनकी पे कि ये सिर्फ धर्म की राजनीति करते हैं, तो क्या लग रहा है, क्या सच में रोजगार के लिए काम कर रहे हैं कि सिर्फ धर्म में ही सिमट के रह गए? नहीं, रोजगार के लिए तो काम हो रहा है काफ़ी, और हम लोग क्या पहले आज की डेट में देखा जाए तो बहुत लोग हैं, महिलाएं भी हैं, और नए नए रोज़गार मिल रहे हैं, काफ़ी ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चलाए जाते हैं, और यहाँ पे पहले से बहुत ज़्यादा हुआ। पहले हम लोग 1000-1200 आदमी हुआ करते थे, आज की डेट में देखा जाए 6-7 हज़ार आदमी से अधिक ही होगा, है ना। लोग यहीं पे सारी जनरेशन है लगभग, और आज में बहुत अंतर है। दिव्यांग जन लोगों को भी यहाँ पर रोजगार मिलता है? एक चीज़ है, यहाँ इस बार से जो है ना, दिव्यांग लोगों को भी रोज़गार क्या, अभी वो लोग ट्रेनिंग पे आए हैं, उन्होंने करके गए हैं, अभी एक बैच गया है ट्रेनिंग करके, दूसरा भी आया है,
तो यहाँ सबके लिए है और बढ़िया काम किया उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। सबको मौका मिलना चाहिए। हम तो कहते हैं ट्रांसजेंडर के लिए भी हमने सुना है, अगर वो लोग भी आ जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, काम से मतलब काम होना चाहिए। मतलब यहाँ पर ट्रांसजेंडर को भी मौका मिलना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए। अगर कर्मशील है, अगर काम करने के लिए है तो कोई दिक्कत नहीं है। टाटा मोटर सारे सेफ हैं, पूरा सेफ इन्वायरमेंट है यहाँ पर। टाटा मोटर का इन्वायरमेंट एकदम सेफ है। सेफ है, एकदम सेफ, फुल्ली लड़का लड़की जेंट सब के लिए सेफ है, ना कोई एकदम निश्चिंत होके यहाँ पे। और यहाँ सबसे बढ़िया क्या है, रूल रेगुलेशन बहुत टाइट रहते हैं, कोई किसी प्रकार का वो नहीं है। रूल रेगुलेशन सेफ्टी को लेकर के काफ़ी सेफ्टी हर चीज़ का, सेफ्टी सिक्योरिटी सारी चीज़ें एकदम बढ़िया हैं। ठीक है सर, थैंक यू। सर क्या नाम है आपका? कुलदीप राय। क्या लग रहा है, क्या अब जो है जिस तरीके से उत्तर प्रदेश हुआ करता है कि अगले मतलब दूसरे देश के लोग यहाँ पर निवेश नहीं करते थे, नई कंपनियाँ नहीं आती थी, आपको लग रहा है कि अब ये चीज़ें बढ़ रहा है, योगी गवर्नमेंट के आने के बाद यहाँ पर निवेश के साधन बढ़ रहे हैं, नई नई कंपनियाँ आ रही हैं? हाँ बिल्कुल बढ़ रहे हैं, काफ़ी अच्छा, पहले से देखिए बेहतर हो गया है। ये सब पहले देखने को नहीं मिलता था, वो अब देखने को मिल रहा है। पहले इतने रोजगार के साधन नहीं थे? पहले इतने रोजगार के साधन कुछ नहीं थे, अब तो बहुत बढ़ गया है। ये महिलाएं भी आ रही हैं, सब कुछ बढ़ रहा है। ये पहले हमारे यहाँ भी महिलाएं हुआ नहीं करती थीं, अब तो काफ़ी महिलाएं हैं और पूरा योगदान भी दे रही हैं, अच्छा काम कर रही हैं। कि सरकार जो है महिलाओं पर ज़्यादा ध्यान दे रही है, महिलाओं को कर्मठ बनाने के लिए। हाँ, तो तब महिलाओं तरफ जब ध्यान दिया है तभी तो महिलाएं आई हैं। आपको लग रहा है कि उत्तर प्रदेश जो है कि जो $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने का जो सपना है, योगी आदित्यनाथ का ऐसा कहना है कि विगत कुछ सालों में जो इसको $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना देंगे, आपको लग रहा है कि जिस तरीके से काम हो रहा है बन पाएगा? हाँ बिल्कुल बन पाएगा, अच्छे से बनेगा। ये जो उनका सपना है और वो मुझे भी लग रहा है कि पूरा होगा। पूरा होगा? हाँ पूरा होगा। बाकी रोजगार के फील्ड में अच्छे कदम उठा रही है। हाँ, रोजगार तो हर आदमी को मिल ही रहा है। अच्छा, एक बार हम कंपेयर करें पहले की सरकारों में आपकी सरकार में, आपको क्या लगता है कौन बेहतर रोजगार के साधन उत्पन्न कराती थी? नहीं तो ये सरकार जो ज़्यादा अच्छे साधन उपलब्ध करा रही है। पहले इतने साधन नहीं हुआ करते थे, अब ज़्यादा साधन है। अब ज़्यादा हो रहा है? अब ज़्यादा हो रहा है। ठीक है सर। सर क्या नाम है आपका? नाम शंकर प्रजापति। आपको लग रहा है कि अब रोजगार के साधन ज़्यादा बढ़ रहे हैं? हाँ मैम, रोजगार के साधन ज़्यादा बढ़ेंगे, क्योंकि अब गाड़ियाँ बढ़ेंगी तो रोजगार के साधन ज़्यादा बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश की जो बीमारू राज्य वाली छवि थी अब बदल रही है। हाँ, बहुत अच्छा हो रहा है, तो पहले से बहुत अच्छा हो गया है, अब काफ़ी अच्छा। वाहन इलेक्ट्रिकल वाहन बनेंगे तो और अच्छा हो जाएगा, प्रदूषण कम हो जाएगा। क्योंकि आप एक युवा हैं तो आपको क्या लगता है, क्या युवा रोजगार के लिए भी काम कर रही है सरकार, युवाओं के हित के लिए काम कर रही है? हाँ, ये रोजगार के लिए तो काम कर रही है मैम, अच्छा काम कर रही है, तो बनेंगे तो आगे चल के और विकास होगा। अच्छा है। कहते हैं कि बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है, आपको लग रहा है क्या? नहीं मैम, बेरोजगारी क्या, हमारे के यहाँ सब लड़कियों का ज़्यादा इसमें हो रहा है, ज़्यादा भर्तियाँ हो रही, बातें वो हो रहा है, इसलिए रोजगार इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा आ रहा है। टाटा मोटर लखनऊ प्लांट में बहुत अच्छा काम हो रहा है इसमें। छवि उत्तर प्रदेश की बदल रही है? हाँ, बदल रही है इसमें। सर क्या नाम है आपका? मुरलीधर। आपको लग रहा है क्या कि उत्तर प्रदेश में अब जो है निवेश कार्य बढ़ गए हैं, नई नई कंपनियां यहाँ पर आ रही हैं, जुड़ रही हैं, उत्तर प्रदेश की छवि बदल रही है? हाँ, उत्तर प्रदेश छवि अब बढ़ रही है, बढ़िया हो रहा है, अच्छा काम कर रही कंपनी जी। उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य से अच्छा राज्य बन, अच्छा राज्य हो रहा है। ठीक है सर, थैंक यू।